नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे चेमकॉन के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में दोस्तों आज के दिन लगभग 6% के आसपास दोस्तों और आखिरी क्षण तक अपने को गिरावट देखने को मिली। मतलब दोस्तों थोड़ा सा भी रिकवरी अगर कहेंगे ना तो एक प्रकार से देखा जाए थोड़ा सा भी रिकवरी देखने को नहीं मिली। सेकंड हम बात करते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक को 600 की प्राइस पे बाइंग करके फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करें दोस्तों। और अभी तक दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक लगभग 60% डाउन हो गया। बहुत सारे ट्रेडर फंस गए, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हो सकता है कुछ ट्रेडर इस स्टॉक को अभी बाइंग करने के बारे में विचार करें दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम बात करें। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। सारा कुछ जो है कि हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और थोड़ा सा क्या है कि मैं अपने पॉइंट्स दोस्तों रखूंगा कि इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों हो रही दोस्तों और कब तेजी आएगी दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से बात करूंगा। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ गए, चेमकॉन स्पेशल केमिकल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करते हैं तो आज के दिन ये कंपनी 6.25% डाउन हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज ही के दिन कंपनी ने एक नया लो भी लगाया। नया लो कही चाहे 52 वीक लो कही दोस्तों, लेकिन हाँ बताना चाहते हैं कंपनी का एक नया 52 वीक लो लगा है। ऐसे में अगर हम हाई की बात करते हैं तो ये कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं एक्चुअल में जो 52 वीक का हाई है 470 है, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी 600 रुपये की प्राइस तक गई थी। जैसा कि आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी देख सकते हैं। अभी तक ये कंपनी लगभग 60% के ऊपर डाउन है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक को यहाँ पे बाइंग किए, यहाँ से यहाँ तक गिरावट हो गई, वापस यहाँ पे बाइंग किए, यहाँ तक गिरावट हुई। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि रिटेलर कभी भी किसी स्टॉक में दोस्तों बाइंग कभी करते जब उस स्टॉक में तेजी रहती है। बहुत सारे ट्रेडर्स दोस्तों इस स्टॉक में फंसे, हम उसके ऊपर भी आएंगे दोस्तों। लेकिन हाँ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपसे बताना चाहते सबसे पहले आप देखेंगे आज के दिन कंपनी ने एक लो लगाया है। अगर कंपनी की बात करते हैं 6.25% कंपनी डाउन है। कंपनी की बात करते हैं तो 6 अक्टूबर 2022 को 470 रुपये का 52 वीक का जो कि हाई है, ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी 600 रुपये के ऊपर जो है 600 के आसपास कंपनी का हाई है। अगर 28 मार्च की बात करते हैं 221 रुपये का कंपनी ने आज के दिन लो लगाया है। आज के दिन दोस्तों बता देते हैं कि इस स्टॉक में कुछ सेलिंग प्रेशर जो है कि ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे हम देखेंगे तो 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो इतना कुछ खास जो है कि वैल्यूम नहीं बनता है दोस्तों। बताना चाहते हैं जिसने भी बाइंग किया है अभी वो लॉस में है, तो इस स्टॉक को जो है कि सेलिंग नहीं कर रहा है। सारे ट्रेडर फंसे हैं दोस्तों, हम उसके ऊपर जल्दी आएंगे। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि कंपनी इस समय के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी में भी जो है कि इन्वेस्टर के साथ मीटिंग चालू है। जैसा कि आप मार्च में देखेंगे तो कंपनी का 21 मार्च को जो है कि इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो गया है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, 4 रुपये का डिविडेंड पे करती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, जितना भी प्रमोटर के पास 74% का स्टेक है, कुछ भी प्लेस सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक में फंसे हैं केमकॉम में दोस्तों। तभी हम उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम केमिकल की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि हम इसको जो है प्रोडक्ट के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ये कंपनी दोस्तों बताना चाहते हैं कि इंडिया में पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे इंडिया में। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं दोस्तों तो इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है कि तीसरे नंबर पे ये कंपनी आती है। सेकंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे इस कंपनी के पास जो भी 100% का 100% का रेवेन्यू आता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% जो है कि EHMDES से आता है। सेकंड जो है कि यहाँ पे 50% देखेंगे CMIC से आता है। मतलब 35% का ही दोस्तों, बाकी 13% बाकी और भी ओवरऑल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, कौन सा केमिकल बनाती है दोस्तों। तो आपसे बता दें ये कंपनी जो है कि फार्माक्यूटिकल एंड ड्रग में जो यूज होता है दोस्तों केमिकल्स, पेंसिलिन मिड ग्रुप दोस्तों, उस प्रोडक्ट को ये कंपनी बनाती है। कंपनी के दोस्तों बताना चाहते हैं कि जियोग्राफिकली अगर स्प्लिट की बात करते हैं डोमेस्टिक लेवल से कंपनी के पास 70% का रेवेन्यू आता है, जो कि 2020 में दोस्तों 60% था। और अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करते हैं 2021 में 71%। जस्ट देखा जाए दोस्तों तो ये पॉजिटिव साइन है। हाँ ऐसे में बता दें दोस्तों अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं थोड़ा क्या है कि निगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें इस कंपनी का भी ग्लोबल लेवल का बिजनेस है। और कंपनी का बिजनेस दोस्तों आपसे बताएं USA, साउथ कोरिया, जर्मनी, चाइना, जापान, UAE, मतलब दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर ये कंपनी आती है। एक प्रकार से आप भारत में इसको जो है कि मोनोपोली कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि EHMDS है दोस्तों, इस पे जो है कि 10% ग्लोबल है। अगर यहाँ पे CMIS की बात करते हैं जो कि 40% कंपनी ने मार्केट कैप्चर करके रखा है। कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स की बात करते हैं दोस्तों तो आपसे बताना चाहते हैं कि इसके जो 10 सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं दोस्तों, उन्हीं से जो है कि कंपनी के पास 70% का रेवेन्यू आता है। ऐसे में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि लोरस लैब, अरविंदो फार्मा, CC ग्रेन लिमिटेड, मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि वेवेन, हेटेरो,
इत्यादि जो है कंपनी दोस्तों जो कि देखा है तो ग्लोबल लेवल और डोमेस्टिक लेवल दोनों लेवल पे कंपनियां काम करती है दोस्तों। और भी कंपनी के बारे में हम कुछ आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो टेस्टर फंसे हैं उससे रिलेटेड भी हम आगे और भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी क्या है, कुछ कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने कुछ डिस्कस कर लिया, 717 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि देखा है तो ये नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों क्या है कि ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है और इंडिया में पहले नंबर पे है दोस्तों। मतलब ऐसे में इस कंपनी के ग्रोथ के चांस कुछ ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं क्यों स्टॉक में तेजी नहीं आ रही है, क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। और कब तेजी आएगी दोस्तों उससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपनी के हाई की बात करते हैं जो कि 52 वीक लो ये सब देख ही लिया हमने। पी की बात करें तो 12 का है, बुक वैल्यू की बात करें 119 का है, डिविडेंड कंपनी 2% के आसपास पे करती है। आरओसी देखा है तो ठीक ठाक है, 10 का फेस वैल्यू है। सेकंड दोस्तों बताना चाहते हैं कि कंपनी एकदम जो है कि डेट फ्री है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी दोस्तों देखा जाए तो जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छा ही है। कंपनी के आरओसी आरओई सब देखा जाए तो बेस्ट ही है। ऐसे में दोस्तों ये कंपनी जो है कि देखा जाए तो मोनोपोली तो हम कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो देखिए मोनोपोली है तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी पहले नंबर पे आएगी। बताना चाहिए दोस्तों जो है कि कंपनी के एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से बहुत सारे जो है कि छोटी मोटी कंपनियां जो है कि कंपटीटर बनी रहती है। तो ऐसे में दोस्तों बता देते हैं इसके बड़े बड़े आपको दिग्गज कंपटीटर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी जो है कि कुछ अलग लेवल का ही बिजनेस करती है। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स में जंप है दोस्तों। जैसा कि हमने देख लिया डोमेस्टिक लेवल और ग्लोबल लेवल पे दोनों लेवल पे कंपनी का बिजनेस चलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोस्तों ठीक ठाक है, कंपनी माइनस में नहीं। हाँ अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों अगर हम कंपनी के पैनल की बात करते हैं देखिए दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां दोस्तों, तो ऐसे में इनके ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी के सेल्स आप देखेंगे तो आपको ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिलेगा। जो रिटेस्टर फंसे दोस्तों सबसे पहले इन सभी पॉइंट को आप थोड़ा सा नोट करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि स्टॉक में गिरावट हो रही है तो स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, कंपनी में कुछ गड़बड़ है। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कंपनी में गड़बड़ कब देखने को मिलेगी, जिस समय दोस्तों कंपनी का जो प्रोडक्ट है बिक नहीं रहा है, कंपनी मतलब देखा दोस्तों तो गिरावट दर्ज करती जा रही है, कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है कि आए दिन न्यूज आ रहे हैं दोस्तों। तो देखा जाए तो उस समय अपने माइंड में जो है कि नेगेटिव पॉइंट आते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ इस समय के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है दोस्तों। फार्मा सेक्टर वाले पूरे स्टॉक ही नहीं चल रहे हैं दोस्तों, तो कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ से। इसके क्लाइंट्स कौन है दोस्तों, अरविंदो फार्मा, लॉरस लैब दोस्तों। जब उनका ही चार्ट का देखेंगे उनका ही पूरा शेयर की धज्जियाँ उड़ गई दोस्तों, तो ऐसे में इस कंपनी का क्या पोजीशन रहेगा आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देख सकते हैं कंपनी का एक भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको जो है कि माइनस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है तो इसको देख सकते हैं अगले साल कितना सॉलिड ग्रोथ दिखाया है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अभी तक ग्रोइंग मोड में है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का 20% का है। 3 साल में देखा जाए तो दोस्तों जो है कि माइनस में दिख रहा है, लेकिन टीटीएम में आप देखेंगे तो रिकवर हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का सॉलिड है। सीजीआर की बात करते हैं, जस्ट अभी भी मार्केट में कंपनी आई हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 20 का है। ऐसे में दोस्तों ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री क्यों कही जा रही है दोस्तों आपसे बता दें, कंपनी के पास 400 करोड़ का रिजर्व्स है और कंपनी दोस्तों देखा जाए तो 40 करोड़ का डेट है, तो कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है। बहुत सारे टेस्ट दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप अगर प्रमोटर को देखेंगे दोस्तों, प्रमोटर आज भी जो है कि 74% का स्टेक है, जो कि देखा है तो बहुत सारे आईपीओ को हमने देखा दोस्तों कि आने के बाद उनमें जो है कि अपने को शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्लस माइनस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो अभी तक जो है कि अपने को प्लस माइनस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों ऐसे में कुछ नेगेटिव पॉइंट है। कुछ लोग कहेंगे कि पहले यहाँ पे जो है कि डीआईस और एफआईस थे दोस्तों। बताना चाहते हैं कि एफआईस और डीआईस ऐसे स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में दोस्तों वो बहुत ही कम निवेश करते हैं। मतलब रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कि पहले स्थान पे स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों को देते हैं दोस्तों। मतलब जो प्राइस छोटा और स्टॉक में मतलब जो तेजी, तो दोस्तों बता देते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या डीआईज होते हैं दोस्तों, वो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों को दोस्तों सेकेंड प्रायोरिटी देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। मतलब बहुत ही लास्ट में उसको रखते हैं और बहुत ही कम वेटेज के साथ। अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक ने माल को एक्यूमुलेट किया है। तो आज के दिन इस स्टॉक ने एक लो लगाया है 52 वीक का, या ऑल टाइम लो कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ कंपनी की बात करें तो आज के दिन डेली के मुकाबले दोस्तों आज के दिन कुछ हाई वैल्यूम बना है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो इसके पहले इस स्टॉक में दोस्तों बताना चाहते हैं कि कई दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। कोई पहली बार गिरावट नहीं है दोस्तों कि क्यों गिरावट हो गई, कब तेजी आएगी दोस्तों। बताना चाहते हैं कि अभी जो है कि इस स्टॉक में कई दिनों से गिरावट हो रही है। सेकेंड अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करें या नेगेटिव पॉइंट की बात करें, जो भी समझ सकते हैं दोस्तों आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ बताना चाहते हैं कि माल जो है कि जितना भी बेचा जाता है दोस्तों 60-70% माल डिलीवरी में उठा लिया जाता है। देखो करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये कंपनी अभी तक देखा जाए तो 70% के आसपास जो है कि डाउन हो गई है।
ऐसे में जिनके पास भी है दोस्तों, मेरे पॉइंट से अभी तक देखा जाए तो आपका जो भी है कैपिटल दोस्तों 70% गायब ही है। तो ऐसे में आपके पास है, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी की अगर हम बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक पूरा एक सेक्टर ही दोस्तों डाउन चल रहा है। मतलब सेक्टर की बात कर ले या इंडिविजुअल कंपनी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सभी जो है कि डाउन ही है। तो ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिनके पास भी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अगर जिस समय दोस्तों कंपनी में तेजी आएगी, तो अब से बताना चाहते हैं दोस्तों कि इस कंपनी में यहाँ पे आप तेजी देख सकते हैं, यहाँ पे तेजी देख सकते हैं, यहाँ पे तेजी देख सकते हैं। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि अभी तक इसके चार्ट भी आपको थोड़ा बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेंगे। इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी 1 अक्टूबर 2020 को ही आती है दोस्तों, और कोविड पीरियड में आती है। मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कि इसके फुल डिमांड की वजह से ही इस स्टॉक में अपने को यहाँ पे तेजी देखने को मिलती है। और कोविड जाने के बाद जैसा कि आप इसके चार्ट को भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी, वापस जो है कि थोड़ा सा तेजी देखने को मिला है। सेकंड दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग है तो दोस्तों मेरे पॉइंट से आप चाहे तो अभी जो है कि अवॉइड कर दें। और जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हाँ, ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों, तो ऐसे में इस स्टॉक में गिरावट होती है। ये स्टॉक 200 के नीचे भी ट्रेड कर सकता है। और अगर हायर साइड की हम बात करते हैं दोस्तों, जिस समय इस स्टॉक में तेजी आएगी तो ये स्टॉक 300 के आसपास भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।